हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको HTML का बस इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और HTML क्या है, उसे क्यों यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा। बट ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन है बस HTML का। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक ब्राउज़र है गूगल, ठीक है। गूगल के अलावा और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं। तो ब्राउज़र को आप यूज़ करते हो अलग अलग वेबसाइट्स को रीच करने के लिए। तो जब भी आप किसी वेबसाइट का नाम इस ब्राउज़र पर टाइप करोगे तो बेसिकली ब्राउज़र जो है उन सारी फाइल्स को लोड कर देता है जो उस वेबसाइट से रिलेटेड होती है। अब इन फाइल्स में HTML फाइल आती है, CSS फाइल आती है, जावास्क्रिप्ट फाइल आती हैं और भी बहुत सारी फाइल्स आती हैं। ये सारी फाइल्स मिल के एक वेबसाइट्स क्रिएट करती हैं। तो जो कंटेंट होता है ना वेबसाइट का, वो आपको नज़र आता है बिकॉज ऑफ HTML की अगर मैं बात करूँ तो उसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है हाइपर टेक्स्ट और एक है मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट बेसिकली उन पीस ऑफ टेक्स्ट को बोलते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट के एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के साथ लिंक करता है, और हाइपर टेक्स्ट को जो है हाइपर लिंक्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब बेसिकली सिंपली जैसे आप इंग्लिश में कुछ कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ब्राउज़र को बताता है कि उस चीज़ को कैसे स्ट्रक्चर करना है जो हमने उसके अंदर लिखा हो। तो हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज कंटेंट प्रोवाइड करता है हमारी वेबसाइट्स में। तो अगर मैं वर्ल्ड की फर्स्ट वेबसाइट के बारे में देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं वर्ल्ड फर्स्ट वेबसाइट और इस लिंक पे जाऊं, तो यहाँ पे देखो ये मेरा एक सिंपल सा वेब पेज है। इसमें एक हेडिंग दे रखी है, कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं और कुछ कुछ लिंक दे रखे हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्राउज द फर्स्ट वेबसाइट। तो अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये जो है सिर्फ एक सिंपल सा पेज है जिसमें बहुत कुछ कुछ टैग्स दे रखा है, एक हेडिंग दे रखी है और यहाँ पर जो है बहुत सारे टैग्स दे रखे हैं हाइपर लिंक्स के। अगर मैं इसमें किसी पे क्लिक करूँ तो ये देखो दूसरा पेज खुल जाएगा, और अगर मैं एक और लिंक पे क्लिक करूँ तो तीसरा पेज खुल जाएगा। बेसिकली हो ये रहा है कि HTML के थ्रू हम एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के साथ मर्ज कर पा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के साथ लिंक कर पा रहे हैं, और ये विद द हेल्प ऑफ इन हाइपर लिंक्स के थ्रू हो रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट को जो है हाइपर लिंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो HTML लैंग्वेज है ये डेवलप करी थी सर टिम बर्नर्स-ली ने। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मार्कअप का मतलब क्या होता है, तो हम मार्कअप HTML में करते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ टैग्स। मार्कअप हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग्स। अब जो पहले जब HTML बनाई गई थी तो उसमें जो है बहुत ही कम टैग्स है हमारे पास, बट अभी हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल है, बॉडी है, H1, और इन सब के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। और आपको हर टैग के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ बेसिक टैग्स हैं और इम्पॉर्टेंट है, बस उन्हीं के बारे में पता होना चाहिए। टैग्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वो टैग्स होते हैं जिनमें हमें क्लोजिंग टैग्स भी डिफाइन करना पड़ता है और ओपनिंग टैग भी डिफाइन करना पड़ता है, और एक वो टैग होते हैं जिसमें हमें बस ओपनिंग टैग डिफाइन करने होते हैं। जैसे अगर मैं HTML की बात करूँ, इसमें ओपनिंग टैग भी आएगा और क्लोजिंग टैग भी आएगा। जब भी हम अपना HTML डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो वो स्टार्ट होगा HTML से और क्लोज होगा HTML से। HTML के अंदर जो है बॉडी होती है और हेड होता है, और हेड के अंदर टाइटल होता है, और बॉडी के अंदर वो सारा कंटेंट होता है जो आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हो। इसके बाद हम देखें तो एक होती है डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो ये जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है हम सबसे टॉप पर लिखते हैं जब भी हम अपना जो कोड HTML का जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है ये ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ इट इज यूज्ड बाय द वेब ब्राउज़र टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो हमारा जो अगर हम ये डॉक टाइप डिक्लेयर करते हैं अपने फाइल में तो उससे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि हम अपने HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो सब भी देखेंगे।